तभी आपको एक उचित मार्ग कहीं दिखा सकता है कोई। तो कृष्ण ने शुरू प्रारंभ कैसे किया था? क्लैंबम मास्वगम पार्थ। हमने देखा अरे नपुंसक जैसा क्या बैठा है, उसको याद दिलाई तू कौन है। जाम्बवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था तू कौन है। यही याद दिलाने के बाद उठ खड़ा होता है और आत्मज्ञान की ओर ले गए। कठिन, अर्जुन कुछ बोला नहीं है पर उसका चेहरा देख के समझ गए। दूसरे क्लाइंबम के पहले से भगवान उवास शुरू हो गया, समझ गए। जब भगवान उवास का प्रारंभ हुआ है, भगवान स्वरूप श्री कृष्ण समझ गए। चेहरा देख के, उसके हाव भाव देख के इसे हजम नहीं हो रही बात। कहाँ समझ में आया आत्मज्ञान हमको भी, तो क्या करें इसके लिए। कहा चल ठीक है, छोड़ इन सबको, तेरा कर्तव्य तो समझ रहा है, युद्ध क्षेत्र में तेरा कर्तव्य क्या है उतना तो कर ले। कर्तव्य तो पूरा कर, नहीं करेगा तो तुझे मालूम है कर्तव्यच्युत होने के कारण समाज में भी जीत होती है। अपने को निंदा सहनी पड़ती है। कर्तव्य कर, स्वधर्माचरण कर। और फिर वो कर्तव्य कैसा कर? तब उन्होंने कहा था करना कैसे है? जब तू कुछ भी कर रहा है तो समदुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, समत्व में रहकर काम कर। समत्व का अर्थ तेरे ऊपर किसी बात का कोई परिणाम नहीं होना चाहिए। सुख दुख लाभ हानि सब में एक जैसी तेरी मानसिकता रहे। यह मानसिकता एक जैसी कब रहेगी? तो फिर कृष्ण उसको आगे बताते हैं इस अध्याय में ही कि बुद्ध्यायुक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। बुद्ध्यायुक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कैसा कर? बुद्धि से इस प्रकार की वह हो कि कर्म बंधन को तू त्याग दे। उस कर्म के बंधन में मत बनना। कर्म की त्रासदी यही है ना कि मैंने किया है तो उसका परिणाम क्या होगा इसकी भी चिंता लग गई। और जब तक परिणाम प्राप्त नहीं होता उसी कर्म के साथ जुड़े रहे, कहीं से भी हट जाओ, पर ध्यान पूरा परीक्षा के हमारे परिणाम पर। खाना बना के बाहर निकल गए पर खाने के बाद तारीफ नहीं होती, तब तक पूरा ध्यान उस पर कैसा बना। तो यह जो चिपकना है यह तो छोड़ दे। तो कैसे? मैंने किया ही नहीं भाव हो, कर्तृत्व ही नहीं होगा तो उस भोक्तृत्व की बात ही नहीं आएगी। तो ऐसा कर्म तो कैसे कर सकता है? तो हम सबको पता है कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बचपन से याद किया हुआ श्लोक है हमारा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व कर्मणि। इतना याद किया हुआ श्लोक है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं है। फिर दो बातें आई, फल चाहिए ही नहीं, ऐसा यदि सोच लिया, फल पर मैं सोचना ही नहीं है, कर्म भी क्यों करना? तो ऐसा हो नहीं पाता। कर्म तो करना ही है, नित्य कर्म करना है, निहित करना है, विहित करना है, अनेक। इस कर्म पर तो चर्चा श्री कृष्ण करने ही वाले हैं अलग से। पर कह क्या रहे हैं कि हम जब कर्म करते हैं तो हमारा लक्ष्य फल की ओर नहीं होना चाहिए। हम पूर्ण मनोयोग से उस कर्म में लीन हो जाए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। वह करना पूरे मन से वह हमारे हाथ में है। उसका परिणाम नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, उस कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, यह हमारे हाथ में नहीं है। पर हर कर्म का फल तो मिलता ही है। कर्म है तो उसके अंदर फल तो है ही, वो मिलने ही वाला है। जब पक जाएगा तब मिलेगा। पर हम यदि कर्म किया है, इस बंधन में है, तो पकने के लिए उसी के साथ जुड़े रहेंगे। इसलिए मत सोचना। तो फल प्राप्ति जब तेरा लक्ष्य नहीं है तो तू कर्म करता चल। और फिर ऐसा कर्म कैसे हो सकता है? तो कहते हैं तेरी बुद्धि कैसी हो? व्यावसायित्मका बुद्धि हो। व्यावसायित्मका बुद्धि का मतलब रामदास स्वामी कहते हैं अचूक तो यज्ञ करावा, यज्ञ प्रयत्न। अचूक मतलब बिना किसी गलती के 100% परफेक्शन के साथ कोई भी प्रयास होना चाहिए। तो पूरी हमारी मन एकाग्रता, हमारी बुद्धि परफेक्शन की ओर लगी रहेगी और उस करने का आनंद तुम्हें मिल सकता है। और उसके बाद उसे छोड़ दो। कैसे छोड़ दो? तो जैसे कमल का पत्ता पानी में है पर पानी को चिपकने नहीं देता, वैसे तुम कर्म को अपने साथ चिपका कर मत ले जाओ। और
फिर इसका मतलब क्या होता है पता है, कभी कभी मेरे को लगता है कि जैसे हम ग्लव्स पहन रहे हैं आजकल, हमारे हाथ को कुछ लगे नहीं और निकाल दो और धो डालो। मन पर ग्लव्स पहनो हो, काम करो तब, तो वो कर्म मन पर नहीं चिपके, क्योंकि यही बहुत बड़ी बात कह रहे हैं श्री कृष्ण। क्या है कर्म, चिपकता कैसा है और हम उसमें कैसे घुल मिल जाते हैं। बहुत चिड़चिड़ाहट हो गई, बहुत गुस्सा आ रहा है, सब कुछ नहीं चाहिए, छोड़ के निकल जाऊं, और गुस्से में घर छोड़ के निकल गए और गेरुए धारण कर ले हिमालय पे जाकर बैठ गए। हमने स्थलांतर कर दिया, वेशांतर कर दिया, परिस्थिति में भी अंतर ले आए, एकदम एकांत में चले गए घर की झंझटों से, और जाने के बाद बैठ के सोच रहे कि बहुत बुरा बोला उन लोगों ने मेरे को, बहुत बुरा बर्ताव किया, उनको समझ में नहीं आया है, अब उनको पता चलेगा जब मैं नहीं हूँ तब, अब रोएंगे मेरे लिए। मन पूरा उसके साथ चिपका हुआ है, जो कुछ वहाँ हुआ है, घटा है, करके आए हैं, उस करने के परिणाम घर में क्या होंगे, उस पर चिपका हुआ मन है। तो गीता हमें कहती है कि स्थलांतर से कुछ नहीं होगा, वेशांतर से कुछ नहीं होगा, परिस्थिति में तुम अंतर लाओ क्या होगा, पर तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी वृत्ति यदि बदलती है तो वृत्यांतर कैसे करना, इस पर हमको भगवान बता रहे हैं। और यह वृत्यांतर बहुत महत्वपूर्ण है, और यह वृत्यांतर यदि करना है तो एक श्लोक और देखिए, हमारा आपका बहुत पसंदीदा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि योग कर्मसु कौशलम, पर उसके पहले क्या कहा है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। अब बुद्धि युक्तो जहाति है, ऐसे बुद्धि से कैसे कि सुकृत दुष्कृत कुछ भी तेरे साथ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। ऐसा यदि कर्म करते आया, अब हम क्या करते, योग कर्मसु कौशलम, तो हमारा ऐसा सोच होता है, मतलब मेरा तो भी था हाँ, कि भाई ऐसा होना चाहिए, किसी भी कार्य को मैं इतनी परफेक्शन के साथ करूं, ऐसा कर्म करना परफेक्शन के साथ, यह योग है। कुशलता से, बहुत अच्छे से ऐसा कर्म करना, यह योग है। तो 100% देकर, प्लानिंग के साथ सब कुछ करके और कर्म कर लिया, और फिर मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि देखो मैंने कितना अच्छा किया है, मैंने किया है, मैं नहीं छूटा उस कर्म से, और अब मैंने किया है तो सब क्या कहते हैं, इसका परिणाम क्या मिलेगा, किसी ने कुछ नहीं कहा या कोई कहता है कि नहीं, इस पर ध्यान है। तो यह सब जब तक है तब तक हम उस कर्म के साथ लिपटे हुए हैं, बंधे हुए हैं और जुड़े हुए हैं, और जब उसके साथ चिपके हुए हैं तो फिर वह योग कहाँ हुआ। भगवान ने योग में क्या कहा, समत्वम योग उच्यते, समत्व मतलब समबुद्धि से किया हुआ, कुछ भी हो परिणाम उसका मुझे कुछ लेना देना नहीं, सुख दुख समय कृत वाला, भालाभ हो जया जयो वाली बात है, उभे सुकृत दुष्कृते वाली बात है। यहाँ मेरे को एक बात याद आती है कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि पापात्मक कर्म तो है ही, नरक जाते हैं, पर पुण्यात्मक पाप भी है। पापात्मक पाप है ऐसे कर्म ही, पर पुण्यात्मक पाप भी है। बहुत दिनों तक समझ में नहीं आ रही थी बात, फिर लगा कि जब बहुत अच्छा काम कर लिया तो हम उस काम करने के पीछे का भाव, परिणाम स्वर्ग सुख की प्राप्ति, पुण्य कमाऊंगा और स्वर्ग में जाऊंगा। गए स्वर्ग में, स्वर्गलोक मतलब है अच्छी जगह है, पर वो भगवान की प्राप्ति नहीं है, भगवान को नहीं मिलते हैं, और स्वर्गलोक में रहते हैं, बड़ा आनंद मंगल। देखिए हमारी अपनी संस्कृति में यह सब चीज़ें हैं, और ऐसा वास्तविकता में होना भी चाहिए कहीं ना कहीं। जब इतना सारा पढ़ते हैं तो ये भी, इसके भी हमको कुछ उदाहरण निश्चित रूप से मिलते रहेंगे। तो जब वहाँ सब सुख उपभोग ले रहे हैं, आनंद मंगल में रह रहे हैं, तो हमारा पुण्य काम में आ रहा है, उस पुण्य के बल पे वहाँ गए हैं। अब पुण्य काम में आता गया आता गया आता गया, घटता गया, और एक दिन उस पुण्य का ग्राफ 0 पर आ गया। जैसे स्वर्ग में पुण्य का ग्राफ 0 पर आया, आपको वापस यहाँ आना है, फिर कर्म में लिप्त होना है, फिर कर्म करना है, अच्छे किए तो फिर से स्वर्ग, नहीं किए तो नर्क, ऐसे चलता रहेगा और चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, चक्र छूटेगा नहीं। तो यह पुण्य तो है, पर यह वापस ला रहा है,
पर यदि मैंने ही नहीं किया वाला भाव है तो मैं योग किसके साथ करूँगा। भगवान ने कहा ये पूरा योग किसके लिए बता रहा हूँ, ये गीता का जितना योग है ना, आगे जाके हर अध्याय योग है, वो मेरे से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ने के लिए जब योग है तो परमात्मा तक पहुँचने के लिए मैं सब कुछ छोड़ दूँ। मैंने किया ही नहीं है तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं वापस, तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जब ऐसी स्थिति में हूँ तब तुम मुझे मिलोगे। परमात्मा तक पहुँचने के लिए मेरे को इस तरह का कर्म, और यह जो निष्काम कर्म है यह गीता की सबसे बड़ी देन है। सोचिए इस निष्काम कर्म पर मंडाले जैसे कारावास में लोकमान्य तिलक गीता रहस्य लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कर्मयोग पर। बताइए आप कितना महत्व का होगा, और समझने में कठिन है। इसलिए जितने भी गीता भाष्यकार है सब ने इसे समझाने के बहुत प्रयास किए हैं, और यदि समझाने के प्रयास किए हैं तो समझ में आ भी सकता है। समझ में आता है तभी तो बहुत से ऐसे निष्काम कर्मयोगी हम देखते हैं, हमारे संत देखते हैं, हमारे अनेकानेक योगी देखते हैं। वर्तमान में भी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग देखते हैं कि काम किया और निकल गए, कोई अपेक्षा नहीं आपसे, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं। और जब ऐसा सब हो सकता है तो फिर सदैह वैकुंठ की बात भी सच्ची होगी तुकाराम महाराज की। तो यह सब कुछ है और यह बताना चाह रहे हैं श्री कृष्ण। इसलिए बता रहे हैं अर्जुन को कि चल आत्मा अनात्मा की बात नहीं करता, पर अपना कर्तव्य कर, और उसमें मेरे को पाप लगेगा पुण्य मिलेगा ऐसा भी मत सोच। मैं जीतूंगा तो राज्य मिलेगा, हारूंगा तो राज्य जाएगा, कुछ मत सोच तू। सिर्फ आज इस क्षण में तेरा कर्तव्य युद्ध करना है, वो पूरे मन से तू युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। और यह युद्ध किस प्रकार से कर, ऐसा जब उन्होंने बताया है तो तू समत्व भाव में रहकर और पूरे मन योग से 100% अपना दे के अपना कर्म कर। इस प्रकार से कर्म करने की कुशलता योग है। क्या है? योग में रहकर, फिर से कुशलता से कार्य करना योग नहीं है, वो हम जो गलत सोच रहे। तो योग में स्थित रहकर, समत्व भाव में स्थित रहकर मेरे से जुड़ना है इस भाव से, और उस कर्म को करके निकल आ। ऐसा कर्म करते आना कुशलता है। योग में स्थित रहकर कर्म करते आना कुशलता है। तो इस कुशलता के साथ तू अब कर्म करने को उद्युत हो, और ऐसे कुशलता के साथ कर्म करना ही सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब वो अर्जुन है, अर्जुन सोच रहा है ऐसे कैसे संभव है। अर्जुन यदि यहाँ मान लेता कि हाँ चलो बहुत अच्छा है, चलो 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 करता हूँ युद्ध, तो कोई बात ही नहीं थी। हमने देखा ना, पर वो हम है। कितने सारे प्रश्न मन में आ रहे हैं। मैं तो ऐसा सोचती हूँ हमेशा कैसे लिख के रखूँ प्रश्न, और फिर पढ़ती जाऊँ गीता माँ, और फिर कहीं ना कहीं कृष्ण अर्जुन के बहाने मेरे को इन प्रश्नों का उत्तर देंगे आगे जाके। तो अर्जुन ने कहा भाई समझ में आ गया है, पर एक बात बताओ, यह संभव है? इतना समत्व भाव में रहकर कोई कर्म कर सकता है क्या? यदि कोई ऐसा करता है, इतना शांत चित्त रह के हर परिस्थिति में अपने ऊपर उसका परिणाम नहीं होके स्थित प्रज्ञ, परिस्थिति का उस पर कोई परिणाम नहीं, कर्म कर दिया और निकल गया, ऐसा आप कह रहे हो, तो ऐसा हो सकता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं? स्थित प्रज्ञ कैसा व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, कैसा आचरण करता है, बता सकते हो मेरे को? श्री कृष्ण यही चाहते थे। देखो मनोवैज्ञानिक है, वो इस तरह से बात को लाकर खत्म करते कि जिज्ञासा बढ़े, खुद होके प्रश्न पूछे। खुद होके प्रश्न पूछा है तो तत्परता से सुनेगा और उसको कुछ तो भी अपने आप में लेने का प्रयास भी करेगा। मैं बोलता जाऊं तो ये सुनने वाला नहीं है, इसलिए आकर छोड़ देते किसी ऐसे स्थान पर। तो कहते हाँ यदि ऐसा नहीं होता तो इतने सारे उदाहरण हमारे सामने, हम उसमें ढूंढने के प्रयास नहीं करते हैं। स्थित प्रज्ञ है, उसके लक्षण भी है। और भगवान ने लगभग 55वें इस दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर तो 72 तक स्थित प्रज्ञ की ही बात की है, और उसमें भी 67 से लेकर 72 तक उसका आचरण बताया है। तो यह दूसरा अध्याय जो है यह इस तरह से आता और समाप्त होता है स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए। तो भाई देखो, स्थित प्रज्ञ के लक्षण ढूंढेंगे, आप ढूंढो, निकालो और चिंतन करो। चिंतन करके शायद एक आध लक्षण अपने में हो तो बड़ा मज़ा आए, आनंद आए। नहीं हो तो आ सकता है कि इस पर भी चिंतन हो सकता है, कुछ तो आ सकता है। कुछ आएगा तो कुछ तो शांति मिलेगी, कुछ तो हम उस ओर कदम बढ़ाएंगे।